बड़े आराम से आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हो सकता है एक दिन में आप $500 भी अर्न करो, हो सकता है ऐसा दिन भी आएगा जिसमें आपको $50 ही आए। तो वो चीज घबराने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो गूगल का ट्रेंड्स खुला हुआ है, यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूँ। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं सतबीर टॉक्स। भाई मेरा नाम है सतबीर ढुल। आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं ना, आपकी डिमांड पे आ रहा है भाई। आपके जो भी कमेंट्स आ रहे थे, आप लोगों ने सबसे पहले तो जितना प्यार दिखाया है अभी तक की वीडियो पे, उसके लिए भाई मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस। क्योंकि जो भी एफर्ट्स हम वीडियोस पे डाल रहे हैं भाई, वो सिर्फ आपके लिए डाल रहे हैं। हमने ये जो अपना कारवां था, जो भी हमने ये सफर शुरू किया था, वो हमने वेब स्टोरीज के साथ शुरू किया था। काफी कमेंट्स आ रहे हैं, काफी क्वेरीज आ रही हैं, काफी लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि सर आर्टिकल राइटिंग के ऊपर एक बार आप फिर से एक वीडियो डालिए। हमने फ्री वेब स्टोरी कोर्स में भी आर्टिकल राइटिंग को कवर किया था। उसके बाद हमने एक और वीडियो भी डाला था जिसमें हमने बताया था कि कैसे आप आर्टिकल राइट करके आराम से एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर एक और वीडियो बनाए, डिटेल में आर्टिकल राइटिंग को कवर करें, कैसे हम अच्छा आर्टिकल डाल के इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, कैसे हम अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारा जो भी आर्टिकल होता है, जो ब्लॉग होता है, उसको रैंक करने में। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है जब हम कोई भी आर्टिकल राइट करते हैं। तो इन सारी चीजों को कवर करेंगे भाई। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा, जो भी लोग ब्लॉगिंग में अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं, आज फिर से वो चीज रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आपको अगर फेलियर आ रहा है तो उस फेलियर को आपने बॉदर नहीं करना है, उस फेलियर को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फेलियर हमेशा आता है। कोई भी चीज सीखने के लिए हमें 4 बार गिरना पड़ता है, तभी हम उस रेस को जीत सकते हैं। तो भाई सेम ब्लॉगिंग में है, अगर आपको शुरू में सक्सेस नहीं मिल रही है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप डोमेस्टिक से शुरू करिए। आप हिंदी अच्छी लिख सकते हैं तो आप हिंदी में अपना कैरियर शुरू करिए। इंग्लिश अच्छी लिख सकते हैं तो आप इंग्लिश में अपना कैरियर शुरू करिए। रिसर्च आप कहाँ पे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इंडियन कंटेंट के ऊपर रिसर्च अच्छा कर सकते हैं तो इंडियन आपको आर्टिकल्स पे काम करना है। आप अगर इंटरनेशनल के ऊपर आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं तो आपको इंटरनेशनल आर्टिकल्स के ऊपर काम करना है। वेब स्टोरी एक ऐसी चीज है जिसपे हमें थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छे रिजल्ट हम ला सकते हैं। तो वो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कवर किया है, एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपोजर बन जाएगा, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एडसेंस अप्रूवल लेना आ जाएगा, आपको वेबसाइट सेटअप करना आ जाएगा, आपको आर्टिकल लिखने आ जाएंगे। उसके बाद अर्निंग का भाई, अर्निंग की कोई टेंशन नहीं है। बड़े आराम से आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। एक बार जब आप चीजों को गो थ्रू कर लोगे, एक बार चीजों को एक्सपीरियंस कर लोगे, तो उसके बाद आपको अर्निंग का बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हाँ, अप एंड डाउन रहता है, कभी अच्छी हो सकता है एक दिन में आप $500 भी अर्न करो, हो सकता है ऐसा दिन भी आएगा जिसमें आपको $50 ही आए। तो वो चीज घबराने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिंक भी डाल रहा हूँ लास्ट वीडियो का। आप कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं, आप कैसे अपना बैकअप बिल्डअप कर सकते हैं, जो भी ये फेजेस आते हैं, डाउनफॉल आता है, उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपना बैकअप बना सकते हो। तो अगर आपको वो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। आज हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड। जो भी न्यू ऑडियंस हमें देख रही है, तो भाई पहले एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना भाई। क्योंकि इस चैनल पे हम जो भी चीजें हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ लेके आ रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो नॉलेज मेरे पास है, वो नॉलेज मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना कैरियर इस फील्ड में बनाएं, क्योंकि मैंने अपना कैरियर इस फील्ड में जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी काफी फेलियर्स को फेस किया था, बट हमने हार नहीं मानी। हमने वहां से आगे की तरफ देखा, जो फेलियर आए उससे कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़े और अच्छा अर्न किया, और इतना अर्न किया जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। कोई 1% भी भाई उसमें हिडन कोई स्टोरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कोई ट्रिक होगी, कुछ होगा, भाई कुछ नहीं है। ज्यादा बात ना करके हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं और सीधा स्क्रीन पे चलते हैं कि हम एक आर्टिकल राइट करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या हमें करना है। तो सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूं और देखते हैं हमें आर्टिकल राइट करने के लिए क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और कंसिडर करनी है, और कैसे हम एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। आप देख सकते हो गूगल का ट्रेंड्स
पॉइंट्स खुला हुआ है। यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूंगा। जब भी आप कोई भी अपना कैरियर स्टार्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्च ट्रैफिक पे काम करना है या डिस्कवर ट्रैफिक पे काम करना है। अगर आप सर्च ट्रैफिक पे काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सर्च वॉल्यूम बेस्ड जो भी कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करनी है, जिसपे रेगुलर अच्छे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग उसको फाइंड कर रहे हैं गूगल में जाके, उस कीवर्ड्स के ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखनी है। अगर आप डिस्कवर पे काम करते हो तो आपको न्यूज आर्टिकल्स को टारगेट करना है जो करंट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो लोग इंस्टेंटली फाइंड कर रहे हैं, कोई भी न्यूज इंस्टेंटली स्प्रेड हो रही है, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना है, उन टॉपिक्स को कवर करने हैं। न्यू एज एन न्यूज आपको आर्टिकल्स कवर करने हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन किए हैं आपके लिए, क्योंकि भाई हमें भी वर्किंग करनी पड़ती है कोई भी चीज आपको सिखाने के लिए। तो भाई मैंने एक ये फाइल बनाई है, ये फाइल मैं सेव करके रखता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे 10 इजी स्टेप्स हैं टू क्राफ्ट एंड एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। तो मैंने हेडिंग दी है ये, तो वो क्या है, वो 10 ऐसी चीजें क्या है जो आपके ब्लॉग को, आपके आर्टिकल को एंगेजिंग, मतलब ऑडियंस को एंगेज करती है आपके ब्लॉग आर्टिकल के ऊपर, प्लस एसईओ फ्रेंडली होती है, जो कि आपके गूगल का जो प्लेटफॉर्म है उससे आपके आर्टिकल की कंपेटिबिलिटी अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो भाई मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। राइटिंग ए कॉम्पिटिवेटिंग ब्लॉग पोस्ट इन्वॉल्व ए ब्लेंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड द स्ट्रेटेजी थिंकिंग। तो सबसे पहले तो भाई कोई भी ब्लॉग, अगर इसका मतलब मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी इंप्रेसिव जो ब्लॉग पोस्ट होता है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी उसके अंदर हमें डालनी पड़ती है, क्या थिंकिंग हमें उसमें डालनी पड़ती है, उसको करने के लिए टू इंश्योर योर कंटेंट नॉट ओनली ग्रैब अटेंशन, मतलब कि वो यूजर की अटेंशन ही ग्रैब ना करे, आल्सो रैंक वेल इन द सर्च इंजन, मतलब कि वो उसको रैंक भी करे सर्च इंजन के अंदर। तो भाई उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं। यहाँ पे ये जो ऊपर की अंग्रेजी है भाई, तो ये अंग्रेजी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। सारा कंटेंट लिखने बैठेंगे तो पूरा दिन जाता है भाई, तो थोड़ा बहुत चैट जीपीटी की हेल्प भी लेनी चाहिए। ये टूल्स की हेल्प आप ले सकते हो, बट कई बार चैट जीपीटी भी आपको थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स दे देता है जो कि आपको दिक्कत करते हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स को आप हमेशा अवॉइड करिए। तो ये मैं मानता हूँ आपको सामने बिल्कुल रियल टाइम में कि ये मेरी मिस्टेक है, तो हम बड़ा सिंपल वर्ड यूज करें जो कि इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है जो मिस्टेक मैंने की है, आपको भी चीजें ध्यान रखनी है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपने, स्टार्ट विद कीवर्ड रिसर्च, जो बिल्कुल बेसिक है भाई। कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। वो कीवर्ड रिसर्च मैं हमेशा कहता हूँ वही आपकी लाइफ चेंजिंग पार्ट होता है। अगर आपका रिसर्च अच्छा है तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो हमेशा आपको कीवर्ड रिसर्च पे फोकस करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है बिफोर डाइविंग इनटू द राइटिंग, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आप जो आप आर्टिकल लिखते हो उस पे जाने से पहले, सीधा उस पे भागने से पहले, कंडक्ट थ्रू आउट कीवर्ड रिसर्च टू अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑडियंस इज सर्चिंग फॉर। इसका मतलब ये है कि भाई आप वो एक्सरसाइज करिए, वो रिसर्च करिए कि आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, आपकी ऑडियंस क्या देख रही है। आइडेंटिफाई रेलेवेंट टॉपिक्स कीवर्ड्स टू शेप योर कंटेंट टू एनहांस इट्स विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट, मतलब कि आपको वो आइडेंटिफाई करना है, रेलेवेंट टॉपिक्स, वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो कि आपके कंटेंट को उस शेप में लेके जाएंगे जहां पे आपके कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी एनहांस होएगी और सर्च रिजल्ट अच्छे आएंगे। हम साथ के साथ इसको कवर करते चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, स्टार्ट विद द कीवर्ड रिसर्च। तो हमें सबसे पहले हमने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए देयर आर टू वे। अगर आप सर्च के लिए जा रहे हैं तो आप किसी भी टूल का हेल्प ले सकते हैं, किसी भी टूल की हेल्प से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेंडिंग पे काम करना तो इंस्टेंटली आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं या गूगल ट्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। तो भाई सिंपली यहाँ पे गूगल ट्रेंड हमने खोला है, यहाँ से आप यहाँ अपना कंट्री सिलेक्शन कर सकते हो, जो भी कंट्री आप टारगेट कर रहे हो। जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करता हूँ हमेशा, तो हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर सकते हैं। ट्रेंडिंग नाउ का मतलब क्या है कि जो इंस्टेंटली अभी ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे आपको ये बेसिक चीजें आपको पहले से ही पता होगी, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रियल टाइम सर्च का मतलब क्या है कि रियल टाइम में जो कंटेंट सर्च हो रहा है, तो ये उसके बारे में बात हो रही है जो पास्ट 24 आवर्स में सर्च हुआ है। कंट्री हमने आगे रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो आज डेली सर्च में आ रहा है, जो इंस्टेंटली अभी 1 फेब की हम बात कर रहे हैं, आज 1 फेब है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ब्लैक हिस्ट्री मंथ, तो ये एक कीवर्ड है जो कि आपको दिख रहा है डेली सर्च ट्रेंड्स के अंदर। अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो रियल टाइम में ब्लैक हिस्ट्री मंथ आप देख सकते हो टॉप में आ रहा है 1 और 2 नंबर पे। तो आज के दिन अगर हम 1 फेब की बात करें, दैट मीन्स कि फरवरी से रिलेटेड कुछ है, ट्रेंड कर रहा है यूएसए के अंदर। तो हम फर्स्ट वाले कीवर्ड को ही आज देख लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग करके देख लेते हैं कैसे इसके ऊपर हम एक अच्छा आर्टिकल लिख
सकते हैं। तो भाई अब मैंने यही कीवर्ड आपकी नॉलेज के लिए मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कोई भी टूल ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ अगर मैंने पहले से टूल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको डाल लेता हूँ, मैंने पहले भी सर्च करके देखा शायद इसके ऊपर। आज ये मेरा रूटीन एक्सरसाइज है भाई, रूटीन पार्ट है। यहाँ पे हम सीधा सैमरश में जा रहे हैं। हम सैमरश में जाके मैं कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड डाला है और इसको सर्च किया है। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल वॉल्यूम है, जिसमें यूएसए, यूके, बाकी कंट्री से भी काफी अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका सीपीसी भी हाई है। आज के दिन 2 एड्स भी चल रही हैं इसके ऊपर। ऑल्दो यहाँ पे ट्रेंड शो नहीं कर रहा है। ट्रेंड क्यों नहीं शो कर रहा है? ये है सीजनल कीवर्ड है, पर्टिकुलरली डेट से रिलेटेड है। तो अब जैसे फेब स्टार्ट हुई है तो फेब मंथ ब्लैक फ्राइडे बनाया जाता है, तो यहाँ पे ये फेब में इसका ट्रेंड अभी उठेगा। तो इसके ऊपर हमें राइट टाइम है, अगर कोई न्यूज आर्टिकल्स पे काम कर रहा है तो इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकता है। तो इससे हमें ये तो पता लग गया कि अच्छा खासा है, बट इसकी आप देख सकते हो कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफी हाई है। बट जो डिस्कवर का ट्रैफिक है भाई, वो कीवर्ड डिफिकल्टी उस पर थोड़ा मैटर करती है, मैं ये नहीं कहता, बट इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हाई डिफिकल्टी कीवर्ड्स को आप डिस्कवर पे टारगेट नहीं कर सकते, तो इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो इसको टारगेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अच्छा कंटेंट लिखना है, जो कंटेंट हमारे को हेल्प करे, जिस कंटेंट पे हम अच्छे रिजल्ट्स ला पाए। यहाँ पे हम देख सकते हो कि ऑलरेडी दो घंटे पहले भी इस पे आर्टिकल डला है, 4 घंटे पहले भी इस पे आर्टिकल डला है। अगर मैं रियल टाइम की बात करता हूँ तो रियल टाइम में भी अगर हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए इंस्टेंटली ट्रैफिक गेन हुआ है। यहाँ पे 100% सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक दिन पहले 16 घंटे पहले भी इस पे आर्टिकल डले हैं। दैट मीन्स कि ये कीवर्ड आज के दिन ट्रेंडिंग में है, और ये कीवर्ड फरवरी में काम करने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लैक हिस्ट्री मंथ है, वो लोग पहले से प्लानिंग करके बैठते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अगर डिस्कवर पे न्यूज आर्टिकल्स पे काम करना तो पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। 1 फेब ब्लैक हिस्ट्री मंथ स्टार्ट होता है, तो लोगों ने 29 या 30 को या 31 को ही आर्टिकल डालना इसके ऊपर शुरू कर दिए हैं। हम भी एक आर्टिकल लिख के देखते हैं कि इसके ऊपर हम कैसे एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। तो उसको लिखने से पहले हमें करना क्या है, हम दोबारा अपनी वर्ड फाइल के ऊपर आते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, हमने अपना कीवर्ड फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है ब्लैक हिस्ट्री मंथ है, पे हाइपर लिंक लगा हुआ है। तो एक बार इसको हम हटा देते हैं, हाइपर लिंक रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो हमारा हाइपर लिंक रिमूव लिंक तो हमने कर दिया है। ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड आ गया भाई यहाँ पे। तो हमारे को भी टारगेटेड कीवर्ड हमारा मिल चुका है। हम ब्लैक हिस्ट्री मंथ के ऊपर अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमें ये क्लियर हो गया है कि हमारे को क्या टारगेट करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्लान यूर मैसेज। तो मतलब प्लान यूर मैसेज का मतलब क्या है, आपको ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो आप, तो आपको अपना मैसेज प्लान करना है। टेक ए मोमेंट टू थिंक अबाउट द कोर मैसेज ऑफ यूर पोस्ट। आपने ब्लैक हिस्ट्री मंथ तो सर्च कर लिया, इसके ऊपर आप लिखना क्या चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको पूरा सोचना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है। डिफाइन द पर्पज, आंसर की क्वेश्चंस, कंसिडर व्हाट एक्शन यू वांट रीडर टू टेक, अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट इज क्रूशियल, सो एक्सप्लोर रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स फॉर इनसाइट। वो क्या कह रहा है भाई यहाँ पे कि आपको जितने भी इनसाइट्स मिल रहे हैं, तो मैंने कुछ इनसाइट्स पहले से ओपन करके रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। हमें क्या करना है, जितने भी आपको इनसाइट्स मिल रहे हैं यहाँ से आप इनसाइट्स दे सकते हो। जो करंट में ट्रेंडिंग में जो अभी डले हुए हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। जो भी अवेलेबिलिटी है कंटेंट की, आपको वो कंटेंट रीड करना है, वो कंटेंट आपको चेक करना है। हम ट्रेंडिंग नाउ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हमने 3-4 ओपन करके रखे हुए हैं, यहाँ पे हमें इसको पढ़ना है। द ओरिजिन ऑफ ब्लैक हिस्ट्री मंथ कैन बी ट्रेस बैक नियरली 100 ईयर टू an unassuming 3-story brick row house in the Washington। मतलब कि ये क्या कह रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री बता रहा है। यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, इसको पढ़ना है, पहले इसके बारे में जानना है। ऐसे ही हमें 3-4 जगह से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। ब्लैक फ्राइडे, February is the Black Friday month. If you are looking to take part in observance, here a list of some of the event on the calendar for the month in the event will
एरिया। तो इसने एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया जहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, इस चीज को जान सकते हो। तो कुछ ऐसे म्यूजियम्स के बारे में इसमें जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, ट्रू ब्लैक हिस्ट्री म्यूजियम, कुछ इवेंट्स की डेट टाइमिंग भी मेंशन की है जहाँ पे आप जा सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हमारी कंट्री के अंदर हम 26 रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ऐसे ही हमने कुछ डेज होते हैं जो हमारे नेशनल हॉलीडेज होते हैं, तो ऐसी डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही इवेंट्स इसके ऊपर ब्लैक हिस्ट्री मंथ के ऊपर भी मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा रिसर्च करना है। रिसर्च करके आपको करना क्या है, 3-4 वेबसाइट्स पढ़नी है। ब्लैक हिस्ट्री मंथ आल्सो कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री मंथ, इसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इज ए मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द अमेरिकन मतलब अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड द अचीवमेंट। इट टेक्स प्लेस एनुअल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब क्या है कि ये अमेरिकन एंड अफ्रीकन के बीच में कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी हिस्टोरिकल बात हुई है, कोई इवेंट हुआ है जिसके ऊपर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो मुझे फर्स्ट इंस्टांस में समझ में आ रहा है। तो उसको और ज्यादा ब्रीफ में जानने के लिए हमें इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ब्लैक हिस्ट्री मंथ वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द 1976. The idea was developed by the historian Carter G. Woodson and a group of fellow scholars who together organized a Negro History Week. मतलब जो ब्लैक्स हैं वहाँ पे, जो नेग्रो लोग हैं वहाँ पे, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है और वो एक साथ मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर कंटेंट लिखना है। जो हमारा सेकंड इंटेंट था हमारा कि प्लान योर मैसेज, तो हमें करना क्या है इसके बारे में, हमें पहले इसके बारे में, तो यहाँ पे हम साथ के साथ ओपन कर लेते हैं। हमने एक ब्लैंक फाइल खोल ली है आपकी हेल्प के लिए। तो इसको हमने पहले टाइटल, इसका हमें टाइटल सेलेक्ट करना है कि हमें बेस्ट टाइटल इसको कैसे रखना है। तो इसको हम पहले इसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे और टाइटल सेलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी की हेल्प लेने के लिए आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और हमारा कीवर्ड, तो हमने चैट जीपीटी को सिंपल कहना है कि भाई हमें एक अच्छा सा टाइटल इसके ऊपर सुजेस्ट करे। तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा टाइटल सुजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैट जीपीटी ने आपको काफ़ी अच्छे टाइटल सुजेस्ट करे। सेलिब्रेटिंग रियलाइजिंग ब्लैक फ्राइडे मंथ अनवील्ड, एम्पावरिंग वॉइस ए जर्नी ऑफ थ्रू ब्लैक फ्राइडे, लेगेसी ऑफ द स्ट्रेंथ, ऑनरिंग ब्लैक फ्राइडे मंथ। जो भी टाइटल आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें क्या बताने जा रहे हो। तो टाइटल आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें हैं जो कवर कर सकते हैं। ये आपका पूरा रिसर्च का पार्ट रहेगा। जैसे कि एक रिसर्च हमने देखा कि 6 बुक टू हेल्प यंगर रीडर लर्न अबाउट ब्लैक फ्राइडे। एक हमने यहाँ पे देखा कि वांट टू ऑब्जर्व ब्लैक फ्राइडे मंथ हियर, वेयर आर द इवेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है ब्लैक फ्राइडे मंथ के बारे में। हम यहाँ पे टाइटल चैट जीपीटी की हेल्प से भी ले सकते हैं और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वाई ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेटेड। तो हमने क्या किया भाई, हमने अपनी तरफ से एक टाइटल सेलेक्ट किया और चैट जीपीटी को बोला कि वाई ब्लैक हिस्ट्री मंथ सेलिब्रेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे हम इसको भी अपना टाइटल चूज कर सकते हैं। इसको भी हम एज एन टाइटल यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमें अपना फर्स्ट टाइटल, हमारा टाइटल है, हमने यहाँ लिखा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बोल्ड कर देते हैं। तो जो हमारा टाइटल है भाई, वाई ब्लैक हिस्ट्री मंथ सेलिब्रेटेड इन यूनाइटेड स्टेट, जो मेरे रिसर्च हुआ उसके हिसाब से मैंने ये टाइटल क्या किया है, मैंने बना दिया है। अब मुझे पता है कि मुझे मेरा जो कीवर्ड है उसके ऊपर कैसे कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले मेरा टाइटल इटसेल्फ एक डिस्क्लेमर है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि ब्लैक हिस्ट्री मंथ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को हमने बोला, तो ब्लैक हिस्ट्री मंथ इज सेलिब्रेटेड इन यूनाइटेड स्टेट टू रिकॉग्नाइज ऑनर एंड द हाईलाइट अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। तो भाई ये हमें एक आइडिया मिल रहा है यहाँ से कि जो ब्लैक फ्राइडे मंथ है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मेरा पैराग्राफ का जो फर्स्ट, अब हमेशा जब कंटेंट लिखते हैं तो हमने प्लान कर लिया है कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ पे कोई भी चीज को हम एड्रेस कर रहे हैं तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आप बोलोगे सर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है। तो भाई मैं यही कहता हूँ चैट जीपीटी का आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये चैट जीपीटी का लिखा हुआ पूरा कंटेंट है। ये चैट जीपीटी ने अपनी तरफ से पूरा लिखा हुआ कंटेंट दिया है। तो हमें ये कंटेंट एज इट इज नहीं यूज करना।
तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे टाइटल से गूगल में जाके और रिसर्च करेंगे कि हमें इसके ऊपर क्या कंटेंट मिलता है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्रिटानिका साइट है, तो ये वाई इज़ द ब्लैक हिस्ट्री मंथ सेलिब्रेटेड इन फेब्रुअरी, तो भाई इसने हमें लिख के दिया है, तो यहाँ पे इसने इसको डिस्क्राइब किया है। तो इसको जो इसने डिस्क्राइब किया है, तो एक और वे बताता हूँ कि चैट जीपीटी ने जो लिख के दिया हमें वो यूज़ नहीं करना है, हमें इस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करना है और चैट जीपीटी को बोलना है प्लीज़ मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली फॉर बेटर ऑडियंस रिस्पॉन्स। तो भाई हमने क्या किया, उस कंटेंट को हमने यहाँ लिखा, हमने इसको चैट जीपीटी को बोला हमारा जो डेटा है इसको आप मॉडिफाई करके हमें सुजेस्ट करिए, इसको थोड़ा एडिट करके हमें बताइए। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने अब जो हमने जो डेटा दिया था उसको एडिट करके रिटर्न आउटपुट दिया है। इस आउटपुट को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और एक क्वेश्चन वे में, डिड यू नो द फेब्रुअरी इज द ब्लैक हिस्ट्री मंथ इन यूएस, तो इसको अलग वे में उसने इसको पुटअप किया और वेल इट ऑल गोज बैक टू चार्टर जी वुडसन, ए पॉइजनरिंग अमेरिकन हिस्टोरियन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो इसके बारे में वो ब्रीफ कर रहा है। तो अब आपको करना क्या है भाई, इस डेटा को भी आपको थोड़ा कस्टमाइज करना है। आपको लगता है कि कोई वर्ड्स जैसे ज़्यादा आपको हाईली मतलब एआई कंटेंट में दिख रहे हैं या हाईली जिसको हम जो प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं कि प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो मशीन लैंग्वेज है, तो उसको हमने ह्यूमन टच देना है। ह्यूमन टच देने के लिए हमें कुछ वर्ड्स को चेंज करना है। तो जहाँ पे नेम्स यूज़ हो रहे हैं वो नेम्स को हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच वाज ऑफन ओवरलुक्ड इन स्कूल्स एंड एकेडमिकिया, अकेडमिया वर्ड की जगह हम स्कूल्स एंड ये अकेडमीज सजेस्ट कर रहा है, तो अकेडमीज कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ द, बिल्कुल सिंपल है, एनिवर्सरी ऑफ द, मतलब आगे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो नॉर्मल वर्ड है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आपने सारे वर्ड्स को चेक करना है और देखना है जहाँ जहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हो इसको हम चेंजेस कर सकते हैं। अब क्या हो गया, हमारा जो हमने हमारा मैसेज प्लान करना था हमने उसको प्लान कर लिया है, हमने बता दिया है कि वाई दिस इज सेलिब्रेटेड इन यूएसए। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो हमें अब क्या करना है, अपनी फाइल पे वापस स्ट्रक्चर योर पोस्ट, क्रिएट ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर योर पोस्ट विद एन इंट्रोडक्शन। हमारी इंट्रोडक्शन हो गई है, बॉडी। अब बॉडी में हमें क्या देना है, एंड वेल कंक्लूजन, briefly outline what each section will cover to maintain a well organized and the reader friendly format। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक आर्टिकल से हेल्प ली, उससे रिसर्च किया, हमने इसको, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एज इट इज यूज नहीं करना है, आप इसको ह्यूमन टच दे सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ब्रीफ कर दिया, हमारा टाइटल आ गया, हमने अब क्या कर दिया, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमने इंट्रोडक्शन दे दी है। हमारे आर्टिकल की इंट्रोडक्शन में हमने ब्रीफ कर दी है कि वाई ब्लैक हिस्ट्री मंथ सेलिब्रेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो हमने उसको ब्रीफ कर दिया। अब आप यूनिक कैसे हो सकते हैं दूसरों से, हमने जितना भी रिसर्च किया था यहाँ पे ये हमें लोकेशंस के बारे में बता रहे हैं, ये हमें बुक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये हमने हिस्ट्री जान ली, हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमें कुछ और हिस्ट्री मिल रही है। तो ऐसे ही आपको 4, 5, 10 आर्टिकल्स को रिसर्च करना है और उसको कवर करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द ब्लैक फ्राइडे हिस्ट्री मंथ, तो इसको हमने ऊपर ब्रीफ कर दिया। व्हेन इज ब्लैक हिस्ट्री मंथ, ये भी हमने कवर कर दिया। व्हेन ब्लैक हिस्ट्री मंथ फर्स्ट सेलिब्रेटेड, ये भी हमने कवर कर दिया। वाई ब्लैक हिस्ट्री मंथ इन फेब, ये भी उसमें कवर हो जाता है हमारा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये जो हमारा आर्टिकल में हमने इंट्रोडक्शन में यूज़ किया, तो इसको अब हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे अब इसको
आउटलाइन देते हैं हमारे आर्टिकल के स्ट्रक्चर को। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू टेक अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शन टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक month in details, then you can check these places for recent events which gives you to participate in cultural programs near around। अभी हमें near around कहाँ देखना है, हमने इस आर्टिकल से हेल्प लेनी है जो हमने यहाँ पे ओपन किया था। ये बुक्स आ जाती हैं, ये एक हमने आई थिंक क्लोज कर दिया क्या इसको, ये बुक रीडिंग आ जाती है, ये आ जाता है। चलो हम ट्रेंड को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। और रियल टाइम सर्च में हमने जो देखा था यहाँ हम चेक कर लेते हैं। इसमें हमने यहाँ मेरे ख्याल से डेली सर्च में हमने चेक किया था, तो यहाँ देख लेते हैं जहाँ पे इवेंट्स के बारे में बात हुई थी। तो आप क्या कर सकते हैं, नियर बाय हमने क्या था, इवेंट्स विल है एरिया, हमने अपनी तरफ से थोड़ा कंटेंट इसमें ऐड किया। If you want to take opportunity to explore more option to understand the Black History Month in details, then you can check these places for recent events which gives you to participate in cultural program near around the events ville area। तो भाई हमने क्या बोला कि इसको थोड़ा सा हम और सिस्टमेटिक कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग से इसको थोड़ा और ठीक कर सकते हो। तो हमने इसको ये बताया कि अगर आप और ज़्यादा चेक करना चाहते हो तो आप ये कुछ इवेंट्स है नियर बाय दिस एरिया, तो आप उनको चेक कर सकते हो। तो अभी हमने क्या करना है, हमने सब हेडिंग्स देनी है जो कि हमारे S2 आएंगे। तो अब ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथर्न इंडिया ट्रू ब्लैक हिस्ट्री म्यूजियम, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो हमने यहाँ से पिकअप करने हैं और उठाने हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज़ हम एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके इसको हम, क्योंकि हमें इवेंट की डिटेल भी मिल रही है, सारी डिटेल मिल रही है, तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद हम एक चैट जीपीटी की फिर से हेल्प लेते हैं। प्लीज़ मेक इट इन सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विद प्लेस डिटेल एंड इवेंट टाइमिंग। तो भाई हमने क्या किया, इसको रीअलाइन करने के लिए इसको बोल दिया है। रीअलाइन करने के लिए चैट जीपीटी को बोला है, हमने चैट जीपीटी को कंटेंट दिया है और चैट जीपीटी उसको हमें रीअलाइन करके दे रहा है। तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। डायरेक्टली चैट जीपीटी से डेटा लेने की बजाय चैट जीपीटी को हम अपनी तरफ से इनपुट देते हैं, उसको रीअलाइन करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए चैट जीपीटी रीअलाइन करके दे रहा है, जिससे क्या हो गया, हमारा प्लेगरिज्म भी खत्म हो गया। हमने चैट जीपीटी को एक हेल्प दी है कि ये आपके पास डेटा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको रीअलाइन करके दीजिए। तो ये हमारे को उसको रीअलाइन करके दे रहा है एरिया वाइज, कौन कौन से इवेंट्स हैं, क्या उनकी डेट्स हैं, टाइमिंग है, सारी हमें यहाँ पे मिल रही है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ आपके जितने भी AI टूल्स हैं, आप इनको टूल्स को आप बेटर वे में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल्स आपको अब पता लग गया कि कैसे यूज़ करने हैं। डायरेक्टली टूल का डेटा हमने यूज़ नहीं करना है, हमने टूल को बोलना है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या हुआ है, अब हमारे पास सब हेडिंग्स भी आ गई हैं। इसको हम सब हेडिंग्स बना देते हैं, इसको भी हम आगे सब हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास प्लेसेस भी आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ये सब हेडिंग्स बन गई हैं मेरी। कुछ कीवर्ड्स जो हैं इन म्यूजियम्स के और प्लेसेस के हमारे कवर हो गए हैं, ये हमारे पास सब हेडिंग्स हो गई हैं। तो भाई अब हमने क्या बताया, हमने क्या किया, वाई ब्लैक हिस्ट्री मंथ सेलिब्रेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमारा टाइटल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके बारे में ब्रीफ किया,
उसके बाद हमने कहा इफ़ यू वांट टू टेक अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो हमने कहा कि आप ये प्लेसेस हैं इस एरिया के अंदर जिनको आप विजिट कर सकते हो, ये इवेंट्स हैं जिनको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। अभी हमने यहाँ पे हमारा आर्टिकल जो है काफ़ी हेल्दी उसमें आ गया। हमने कितने वर्ड्स आप डाल दिए आप देख सकते हो कि कम से कम हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर देन 400 वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमें करना क्या है, इस आर्टिकल को हम मोर यूज़फुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ थोड़ा और कंटेंट ऐड कर सकते हैं। स्टिल इस पे जाने से पहले भाई आपको दोबारा मैं अपनी फाइल पे लेके जाऊंगा। स्ट्रक्चर यूर पोस्ट, हमने पोस्ट स्ट्रक्चर कर दिया भाई। यूटिलाइज पैराग्राफ एंड हेडिंग्स, हमने पैराग्राफ भी बना दिए हैं, उसमें हेडिंग भी बना दिए हैं हमने उसमें पैराग्राफ हेडिंग बना दिए। इफेक्टिवली यूज पैराग्राफ इंश्योरिंग दे आर concise and focused on a single idea. Incorporate heading to guide reader through your content. Subheadings not only improve readability but also contribute to SEO by providing a clear structure for search engine. तो भाई हमने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने सब पैराग्राफ्स बनाए, सब हेडिंग्स बनाई, मेन हेडिंग्स बनाई। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है हमारे आर्टिकल को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। इसमें अगर आप टेबल्स भी डाल सकते हो तो आप टेबल्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको टेबल की रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसको आप टेबल्स में भी ऐड कर सकते हो। टेबल्स आपको और ज़्यादा हेल्प करती है। अब फर्दर हम क्या करते हैं, हमारे अगले पैराग्राफ इसमें ऐड करते हैं, इसको मोर यूज़फुल करते हैं। इफ़ यू आर स्टिल वांट टू एक्सप्लोर ब्लैक हिस्ट्री मंथ without outdoor event or you can without outdoor event or you want to get more information about it, then you can also explore these books which definitely help you to get better information around it. तो भाई इसको भी आप लिख सकते हो अगर आप खुद लिख पाते हो, अदरवाइज इसको भी हम प्लीज़ मेक इट करेक्ट, आप लिख के उसको भी आप करेक्ट करा सकते हो। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मेरी जो भी मिस्टेक्स है जो मैंने लिखा है उसको आप करेक्ट कर दीजिए। तो चैट जीपीटी यहाँ पे उसको अभी करेक्ट कर दिया है। तो इसको मैं अब यहाँ पे कॉपी करके अपने आर्टिकल में डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने कह दिया कि भाई कोई भी अगर आउटडोर नहीं जा सकता है तो आप घर बैठे बुक्स के हेल्प से भी आप इसको रीड कर सकते हो। तो नाउ जो मेरा रिसर्च का पार्ट था 6 बुक्स टू हेल्प, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम मेक इट इन सीक्वेंस to make it in sequence to audience for better response, and also correct it with book name and where user can get it। तो इसको हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, अभी 6 बुक्स हैं। इसको पहले तो
सीक्वेंस पे बनाओ, फिर इसको बताओ कि कहाँ से इसको हम ले सकते हैं, कहाँ से यूज़र इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने चैट जीपीटी को बोला, चैट जीपीटी को मैंने डेटा दिया, 6 बुक्स के बारे में बताया, और चैट जीपीटी ने क्या किया, इनपुट लिया, और इनपुट के बारे में रिकमेंडेड बाय, उसने ऑथर का नाम, डिटेल्स बता दिए उसने। तो उसने हमें बता दिया कि हम these books are offer diversity perspectives and the important lesson for young readers. You can find these title local books stores, library, online retailers. ठीक है, तो यहाँ इसने हमें बता दिया कि इन बुक्स को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो भाई इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम अपने आर्टिकल में इसको डालते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे अभी हमने, ये हमारा सब टाइटल हो जाता है। हमने एक, हमारे कीवर्ड के नियर अराउंड हमने एक चीज़ को और कवर कर दिया। हमने यूज़र को बता दिया कि आप बुक भी रीड कर सकते हो, आप इवेंट्स में भी जा सकते हो। तो जो हमारा आर्टिकल है मोर यूज़फुल हो गया है। तो अब क्या करना है, हमने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गई है हमारे आर्टिकल में, 400-500 वर्ड का हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमने पैराग्राफ्स भी कर लिए हैं, एम्प्लॉय ट्रांजिशन वर्ड्स, हमने वर्ड्स को भी यूज़ किया, एनहांस द फ्लो ऑफ योर कंटेंट बाय यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउएवर। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ये चीज़ हमने कहाँ पे कवर की है, ये चीज़ भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार। ये चीज़ हमने कहाँ कवर की है, ये चीज़ जैसे ही मैंने पैराग्राफ को चेंज किया, जो मैंने इंग्लिश अपनी तरफ से, इफ़ यू स्टिल वांट, तो ये चीज़ हमने यहाँ कवर की है। हमने क्या किया है कि ये वर्ड्स जो हमने ट्रांजिशन वर्ड्स हैं हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। हमने ट्रांजिशन कैसे किया, हमने इवेंट्स पे गए, इवेंट से हमने फिर बुक्स के ऊपर उसको लेके आए। तो एक ये ट्रांजिशन फेज था जो कि हमने स्पेशल वर्ड्स के थ्रू उसको कवर किया। तो एनहांस द फ्लो ऑफ योर कंटेंट बाय यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड दैट कनेक्ट सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम इसको लेके आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउएवर, फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइड ए स्मूथ रीडिंग एक्सपीरियंस। तो हमने उसको चेंज किया और उसको हम उसमें ले गए। इंक्लूड रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स हमने इसमें कवर किए हैं। हमने कीवर्ड स्टफिंग कहीं पे भी नहीं की है। आप अगर देखोगे तो इसमें हमने कीवर्ड स्टफिंग कहीं भी नहीं की है। ऑटोमेटिकली ब्लैक हिस्ट्री हमारा जो है, ब्लैक हिस्ट्री हमारा कवर होता जा रहा है। ब्लैक हिस्ट्री के बारे में हमने पूरा बात की है, तो ये पूरा का पूरा कवर होता जा रहा है। तो ये चीज़ हमने बाय डिफ़ॉल्ट कवर की है। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो हम इसको कंक्लूड करने के लिए चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं conclude this blog post by covering above information। तो चैट जीपीटी की भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो हम इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी कह रहा है कि एज यू डिविल द रिचनेस ऑफ द ब्लैक हिस्ट्री मंथ इट बिकम्स। तो इतना बड़ा कंक्लूजन भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि हम इसमें से भी कोई अपना एक वर्ड उठा सकते हैं, इसमें से पैराग्राफ उठा सकते हैं, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। एज वी सेलिब्रेट ब्लैक हिस्ट्री मंथ दिस बुक्स सर्व ए विंडोज इनटू द पास्ट मिरर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आल्सो यू कैन गो टू द प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सपीरियंस रियल टाइम। उसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम के बाद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो रियल टाइम, वर्ड मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। हम किसी चीज़ को रियल टाइम कल्चर एंड देयर इमोशंस related to this festival। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं
शॉर्ट फॉर्म में, बट मैं इसको लिखता हूँ मेक इट शॉर्टर टू कंक्लूड इट। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए मैंने चैट जीपीटी को बोला है, तो इसने लिखा है कि इन सेलिब्रेटिंग ब्लैक हिस्ट्री मंथ दीज बुक्स एक्ट एज ए विंडोज इनटू द पास्ट मिरर्स रिफ्लेक्टिंग डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस एंड द गेटवे ऑफ टू अंडरस्टैंड अफ्रीकन अमेरिकन profound impact on our shared history. Explore them not only in the February but throughout this year, as they are readily available at the local bookstore, library, and the online retailer. For more information, experience, attend events, visit museums, engage with the communities. तो इसको हमने ऐसे इसको कंक्लूड किया। तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प लेके इसका कंक्लूजन लिखा है। आप अपनी तरफ से भी इसका कंक्लूजन लिख सकते हो, बट अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लेना चाहते हो तो इसको चैट जीपीटी की हेल्प से भी कंक्लूड कर सकते हो। तो भाई ये हमारा आर्टिकल हमने कंक्लूड किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है इंटीग्रेट इंटरनल लिंक्स। तो इसको आप इंटरनल लिंक्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर आपकी वेबसाइट पे पहले से कोई डेटा है तो उसके लिंक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंक में आप ये जो इंफॉर्मेशन है इनको भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप अपने आर्टिकल में ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने बुक्स के बारे में बात की, तो बुक्स में मैं कहीं पे भी इसको दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बुक्स का क्लोज किया था, तो यहाँ पे आप फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक दीज वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स में यहाँ पे रीड मोर करके इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल लिंक को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वो लिंक डाल सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे नहीं डालूँगा, तो इसको हम हिडन मोड में डालेंगे। तो वो जब भी आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वेबसाइट लिंक, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे डाल सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे रीड मोर करता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट लिंक दे दिया मैंने। आपको एक यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल बनाने के लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो लिंक टू एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑन योर वेबसाइट टू स्ट्रेंथन योर ब्लॉग पोस्ट अथॉरिटी। दिस internal linking strategy benefit both reader and search engine, make it easier for user to navigate your site। आपके पास रेलेवेंटली कोई ऐसे इवेंट से रिलेटेड या ऐसे कुछ ओकेजन से रिलेटेड ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं तो आप उसको अपने करंट पोस्ट के अंदर जरूर लिंक करिए, वो आपको हेल्प करती है। सर्च इंजन को हेल्प करती है, आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी हेल्प करती है। तो ये सारी आपकी अथॉरिटी बिल्ड करने में आपको सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें डालनी आपको बहुत ज़रूरी होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सीक फीडबैक। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई जो भी आर्टिकल आपने लिखा है तो पहले आप किसी थर्ड पार्टी से अगर आप इसको प्रूफ रीडिंग करा सकते हो, आप इसको चेक करा सकते हो, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आप किसी को बोल सकते हो कि इसको, क्योंकि हम कई बार मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मैं प्रोनाउंस करने में भी कुछ मिस्टेक्स कर रहा था, कुछ वर्ड्स मैं बोल नहीं पा रहा था। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी थर्ड पार्टी फीडबैक के साथ। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप किसी थर्ड पार्टी से अपना आर्टिकल चेक करवाइए। अगर आप करवा सकते हैं, अगर आपके पास वो कैपेसिटी है चेक कराने की, तो चेक कराइए। चेक कराने के बाद आप उसको दोबारा से मॉडिफाई करिए। अगर उसमें कोई आपको पॉजिटिव फीडबैक आता है, कुछ करेक्शंस आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो आप उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रह गई है कि हमने इसके अंदर कोई भी इमेजेस यूज़ नहीं करी हैं। तो आपको इमेजेस यूज़ करनी है। जितने भी मैंने बुक्स के बारे में बात की है, बुक्स की इमेजेस आपको लगानी है यहाँ पे। उसके बाद जितने भी हमने म्यूज़ियम के बारे में बात करी है, तो आप म्यूज़ियम की इमेजेस लगा सकते हैं। तो अपलोडिंग का प्रोसेस हम सेपरेटली बात कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी ऊपर जो फीचर इमेज आएगी, आप फीचर इमेज यूज़ करेंगे। उसके बाद म्यूज़ियम की हमने बात करी थी, म्यूज़ियम के लिए 3-4 इमेजेस यूज़ कर सकते हो आप। बुक्स के लिए भी आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो।
तो रेलेवेंट इमेजेस यूज़ करने से आपका जो आर्टिकल होगा और ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। सेम इमेजेस आपको कहीं से भी मिल जाती हैं, यहाँ से जैसे इमेजेस मिल रही हैं, तो ऐसे आप सर्च करके इमेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी इमेजेस आपको आराम से ईजिली मिल जाती है। तो ये सारी इमेजेस हम सर्च कर सकते हैं। तो ये हम गूगल में जाके सीधा लिख सकते हैं कि, तो यहाँ पे हमें ये सारी इमेजेस बड़े आराम से मिल जाती है। तो ये सारी इमेजेस हम डाउनलोड करके इसको एडिट करके अपनी ब्लॉग पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी ब्लॉग पोस्ट को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेंटेन रेगुलर कंटेंट अपडेट्स। तो भी आपके कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली एडिंग हाई क्वालिटी कंटेंट सिग्नल्स टू सर्च इंजन दैट यूर वेबसाइट इज एक्टिव। आपको एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स को भी अपडेट करना है, हमेशा अपडेट करते रहना है, चाहे थोड़ा बहुत अपडेट करके आप दोबारा से उसको री इंडेक्सिंग के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए। हमेशा गूगल को ये रहता है कि आपके आर्टिकल अपडेट हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट एक्टिव है। कई बार आपकी वेबसाइट कोर अपडेट्स के से भी इम्पैक्ट होती है, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो उस केस में दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को रेगुलर अपडेट करके री इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपकी आर्टिकल अपडेटेड में आ जाते हैं और गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट एक्टिव है, आपका हर आर्टिकल के ऊपर रेगुलरली काम हो रहा है और आप काफ़ी एक्टिव एक रिसोर्स हैं गूगल के लिए, जो आप उसकी ऑडियंस के लिए भी अपनी ऑडियंस के लिए भी आप हेल्पफुल हैं और कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लास्ट रहता है जी बोनस टिप्स के अंदर हम यूज़ प्लगइन्स, मतलब आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हो, रैंक मैथ या योस्ट एसईओ, जो कि आपको हमेशा हेल्प करता है बताने में कि आपके जो भी आर्टिकल है उसके अंदर आपने क्या क्या कमियां छोड़ रखी है, कीवर्ड प्रॉपरली आपने उसमें रखा है, टाइटल्स आपके प्रॉपर हैं, हेडिंग्स सब हेडिंग्स आपकी प्रॉपर है, H1 H2 आपके प्रॉपर है, जो कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को रिकमेंड करने में आपको हेल्प करता है। जो छोटी मोटी मिस्टेक्स आपके आर्टिकल में रह जाती है तो ऑन पेज करते हुए आपको वो सारी चीज़ें कवर करता है, आपको बताता है, आपको हेल्प करता है। तो हमेशा कोई अच्छा प्लगइन रैंक मैथ या योस्ट जो भी आपको सूट करता है वो प्लगइन आप यूज़ करिए। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कैसे एक आप आर्टिकल को प्लान कर सकते हो। ये फाइल किसी को चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पे जहाँ पे भी मैसेज करिए। तो ये आपको हेल्प करती है कि कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है आपको कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए। तो कैसे आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो, कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप दूसरी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। एआई कभी भी, भाई कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो कभी भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करती है, उसको यूज़ करना आना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट्स अच्छे आने चाहिए। आप कभी भी डायरेक्ट इन जो आपका आउटपुट जो चैट जीपीटी के थ्रू आता है उसको यूज़ नहीं करना है, आपको अपने प्रॉम्प्ट्स देने हैं, अपना डेटा चैट जीपीटी को देके उसको ठीक करवाना है। तो दिस इज़ द बेटर वे। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चैट जीपीटी को आपने इनपुट दे के उससे आउटपुट लेना है, ना कि डायरेक्टली चैट जीपीटी को ही बोलना है आउटपुट देने के लिए। आपने अपने डेटा करेक्ट कराना है। तो भाई जैसे ही आपका आर्टिकल लिखा जाएगा इसको आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो। तो हम जस्ट फॉर रेफरेंस चेक इसको एक बार हम कोई भी वेबसाइट ओपन करके एक बार प्लेगरिज्म चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कोई भी एक आईडी हम ओपन कर लेते हैं। तो ग्रामरली पे ही चेक कर लेते हैं चलो। तो ऑल्दो ग्रामरली मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा हमें पता नहीं सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ लॉगिन तो नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम वर्क में जाके प्लेगरिज्म कहाँ पे आता है भाई, ओ ये रहा प्लेगरिज्म चेक कर। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इसमें आपको कितना प्लेगरिज्म मिला है। तो देखते हैं कि सॉरी ग्रामरली को कि कितना प्लेगरिज्म मिला है। तो एक बार हम देखते हैं कितनी मिस्टेक्स मिल रही है ग्रामरली, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेगरिज्म फाउंड 1 मिल रहा है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक 2 मिल रही है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। तो ये आप सारी छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लेगरिज्म का जो इसने बताया है प्लेगरिज्म में, तो ये देयर आर सजेशन अवेलेबल ओनली इन प्रीमियम। तो प्लेगरिज्म में क्या करें,
वी हैव फाउंड प्लेगरिज्म इन योर कंटेंट टेक्स्ट, यू आल्सो डिटेक्टेड इट इन राइटिंग इश्यूज। तो प्लेगरिज्म में जो इश्यूज इसने हमें सुजेस्ट किए हैं तो वो हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसने प्लेगरिज्म इश्यूज हमें दिए हैं, तो उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी माइनर मिस्टेक्स हैं जो ये हम साथ के साथ इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो एरर्स हैं ये आप साथ के साथ करेक्ट कर सकते हो इसमें, तो इसको हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं। तो ये स्मॉल इश्यूज़ होते हैं भाई, ये स्मॉल इश्यूज़ आप अपने लेवल पे भी इसको चेक कर सकते हो। तो ये कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं आते हैं, ये बड़े स्मॉल इश्यूज़ होते हैं। तो ये कई बार टूल भी अपनी तरफ से ये चीज़ें बोलता है कि हाँ ये चीज़ें, बट हमेशा हमें टूल के ऊपर भी रिलाई नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने हिसाब से भी चेक करनी है। तो ये स्मॉल इश्यूज़ जो हमें आए हैं ये हम चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए अब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक आध चीज़ें वो की है, प्लेगरिज्म 0 हो गया है, प्लेगरिज्म इसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो कि कैसे आप बड़ी ईजिली आर्टिकल राइट कर सकते हो। तो ये कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं थे, मैंने आपको रियल टाइम में चेक करके बता दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई आज का जो आर्टिकल राइट हमने किया है, जो हमने हेल्प ली है, रियल टाइम में हमने एक स्ट्रक्चर आर्टिकल लिख के देखा है, रिसर्च किया हमने, कीवर्ड फाइंड आउट किया, ढूंढा कैसे उस पर हम डेटा लिख सकते हैं, मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है। तो हर पर्सन अपने दिमाग से अपने रिसर्च से काम कर सकता है। ये सारा जो गेम है रिसर्च का है और आर्टिकल राइटिंग का है। जितना अच्छा आर्टिकल आप लिख सकते हो उतनी ज़्यादा रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। जब आपका आर्टिकल रैंक करता है तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, यूज़र वेबसाइट पे आता है तो गूगल रिकमेंड करता है जो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं उनको ऐड पुश करने के लिए आपकी साइट पे। जितनी ज़्यादा ऐड पुश होती है तो उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ऐड के ऊपर क्लिक होने की और अर्निंग करने की। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है अर्न करने की। जब प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम जब प्रोफेशनल ब्लॉगर बनते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि मैक्सिमम ऑडियंस हमारे पास आए और मैक्सिमम एड्स हमारी आर्टिकल के ऊपर रन करे जिससे हमें अर्निंग हो, तो जिससे आप लाखों रुपए कमा पाओ। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई आज का ये जो वीडियो है आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल सिंपल वे में जैसा मुझे आता है मैंने वैसा आपको बताया है। हो सकता है आप मेरे से बेटर भी लिख सकते होंगे, हो सकता है कोई मेरे से बेटर नॉलेज वाले भी होंगे। तो भाई मैं यहाँ पे किसी को मिसगाइड करने के लिए नहीं आया हूँ, जो मुझे आता है मैंने आपको ब्रीफ किया कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो पे कवर करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो भाई। कोशिश करूंगा उस पॉइंट को मैं ब्रीफ में आपके लिए कवर करूं और उसके ऊपर वीडियो लेके आऊं। जिस भी पॉइंट के ऊपर, जिस भी क्वेरी के ऊपर, जिस भी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो भाई जब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके कैरियर में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए भाई अपना, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर सीखते रहेंगे तो एक दिन जरूर कमाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।